नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। सबकी निगाहें रहती हैं गाजा पर। गाजा की सड़कों पर अब जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं है बल्कि अपने ही लोगों से भी है। हमास ने सीज़फायर की हर उम्मीद को रौंद डाला है और अपने ही इल्जाम का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। जिन पर इजराइल से मुखबिरी का शक है उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया। कत्लेआम अब भीतर ही हो रहा है। 8 लोगों की हत्या, सड़क पर फेंकी गई लाश और डर का वो मंजर जहां अब कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। ऐसे में आज मैं दिखाऊंगा इस पूरे घटनाक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, ताकि आप जान सके कि क्या गाजा अब जंग का मैदान नहीं, एक इनसाइड टेरर जोन बन चुका है। जल्लाद बना हमास। मुखबिरी का शक, सरेआम कत्ल। शांति के बाद खूनी खेल। गाजा में मौत की परेड। इजरायली जासूस बताकर कत्ल। गाजा में खौफ की हुकूमत। गाजा में 2 साल बाद बमबारी रुक गई है। इजराइल का हमला रुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हुए सीज फायर समझौते के बाद सबको उम्मीद थी कि गाजा में अब शांति होगी, लेकिन ग्राउंड में अभी भी शांति नजर नहीं आ रही है। हमास अब बदला लेने के मोड में आ गया है। वो इजराइल का साथ देने के आरोपी लोगों के बीच सड़क पर आंख में पट्टी बांधकर घुटनों पर बैठाकर गोली मार रहा है। इतना ही नहीं, खुद इसका वीडियो बनाकर शेयर भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गाजा के बर्बाद शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी बदले की कार्रवाई शुरू की। इजराइल के लिए मुखबिरी करने वालों को 20 सड़क मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस उग्रवादी समूह को निरस्त्र करने की कसम खाई है। हमास ने अपने आधिकारिक चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर और घुटनों के बल बैठे 8 लोगों को सड़क पर गोली मारते हुए दिखाया गया। हमास का दावा है कि ये सभी इजराइल के सहयोगी थे और उनका कानून नहीं मानते थे। इस वीडियो में हमास के बंदूकधारी लड़ाके एक व्यस्त सड़क पर करीब से लोगों को मारते दिख रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में साफ लिखा गया था कि रेसिस्टेंट ने गाजा शहर में कई इजराइल के सहयोगियों और अपराधियों को मौत की सजा दी है। वही रिपोर्ट के मुताबिक ये खौफनाक फुटेज सीज फायर के 5वें दिन का बताया जा रहा है। जैसे ही इजरायली सेना गाजा शहर से हटी, हमास की काले नकाबपोश सशस्त्र पुलिस ने उत्तरी क्षेत्र में सड़कों पर गश्त फिर से शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि हमास गाजा के बर्बाद शहरों पर एक बार फिर अपनी प्रशासनिक और सुरक्षा पकड़ मजबूत कर रहा है। हमास की सुरक्षा इकाइयां उन सशस्त्र गुटों और अपराधियों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चला रही हैं, जिनमें से कुछ पर इजरायली समर्थन मिले होने का आरोप है। बता दें, एक और हमास इजराइल के लिए मुखबिरी करने वालों को जल्लाद बनकर मौत के घाट उतार रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हमास को निरस्त करने की कसम खाई है। उन्होंने हमास की तरफ से बचे हुए बंधकों के शवों की खोज और अमेरिकी मध्यस्थता वाले शांति समझौते को लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा, जैसे ही मैं कहूंगा इजराइल उन सड़कों पर वापस आ जाएगा। अगर इजराइल जाकर उन्हें हरा सकता है तो वे ऐसा करते। हमास के साथ जो हो रहा है वो जल्द ठीक हो जाएगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें इजराइल को लड़ाई से रोकना पड़ा। बता दें, ट्रंप ने हाल ही में हमास को चेतावनी दी थी। इसमें उन्होंने फिलिस्तीनी ग्रुप से हथियार डालने को कहा था। इजराइल के साथ हुए समझौते के तहत निरस्त्रीकरण एक अहम शर्त है। हमास ने इसे ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया
कि हथियार उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं हथियार को लेकर भी ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हथियार सौंपे जाए। उन्होंने इसके लिए सहमति दी है, अब उसे करना ही होगा। अगर नहीं किया गया तो हम करेंगे। वहीं ट्रंप ने इस बयान के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई के साथ द्विपक्षीय लंच में यह भी कहा कि गाजा संघर्ष विराम एक नए मिडिल ईस्ट के ऐतिहासिक नए युग की शुरुआत। उन्होंने कहा कि अराजकता, आतंक और विनाश की ताकतें कमजोर हो गई हैं। साथ ही एक बुरा सपना भी खत्म हो चुका है, न सिर्फ इजरायली बल्कि फिलिस्तीनियों के लिए भी। ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी कि यह उनके लिए हिंसा और आतंक के रास्ते से हमेशा के लिए हटने का सही मौका है। बता दें, यह घटना गाजा में शांति की स्थापना की प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित करती है। इजरायली जेलों से रिहा किए गए कैदियों की बसें जब गाजा पहुंची तब हमास के एजेदीन अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने ही भीड़ को नियंत्रित किया, जो क्षेत्र पर हमास के पूर्ण नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। हमास की ये बदले की कार्रवाई गाजा के निवासियों के लिए एक अस्थिर और भयावह भविष्य की ओर इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के तेल इंपोर्ट को लेकर चौंकाने वाले दावा किया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया कि वो जल्द ही यानी भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। खास बात यह है कि ट्रंप के इस दावे का भारत ने जवाब भी दे दिया। भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए अपने उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर इस तरह के हवाई दावे किए हों। ट्रंप इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का खोखला दावा कर चुके हैं और जग हंसाई करवा चुके हैं। फिर ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. मोदी के नाम पर झूठ फैलाया। He's a great man, you know. Modi is a great man. I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after. रूसी तेल नहीं खरीदने का ऐलान। We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. भारत रूस में दरार का अरमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस समेत दुनिया को चौंकाते हुए दावा किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले ट्रंप ने इसके आगे कहा कि ये बदलाव तुरंत नहीं होगा, बल्कि कुछ समय में होगा। We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. वहीं भारत की तरफ से फौरन इसका खंडन आ गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, See, on the issue of energy sourcing, we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation yesterday. भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है।
जायसवाल ने आगे कहा कि हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार बनाना और बाजार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण करना शामिल है। याद दिला दें, अमेरिका अगस्त 2025 में भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है। इससे पहले उसने 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया को गुमराह कर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से भी यही करवाने की बात दोहराई। बता दें, ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि हाल में भारत में अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गोर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद सर्जियो ने मुझे बताया कि मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि यहाँ प्यार शब्द का गलत मतलब ना निकाले। मैं किसी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। ट्रंप ने बोलना जारी रखते हुए कहा, मैंने सालों से भारत को देखा है, वहाँ हर साल सरकार बदल जाती है। मेरे दोस्त मोदी लंबे समय से वहाँ पर हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि एक प्रोसेस के तहत किया जाएगा। भारत को लेकर किए गए दावे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूसी तेल की आपूर्ति के मामले में निरंतर सहयोग चल रहा है। मुझे लगता है हम भारत के साथ इस क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा जारी रखेंगे। डेनिस अलिपो ने इसके साथ कहा कि जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये भारत और अमेरिका के बीच का मामला है। भारत का हमारे साथ द्विपक्षीय संबंध है। डेनिस अलिपो ने यह भी कहा कि रूस की तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। This is the question to the Indian government. So, Indian government is, as I said, is acting having in mind the interests, the national interests of this country in the first place. And our cooperation in energy is very much in tune with it. बता दें, अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनाल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनल्टी 27 अगस्त से लागू हुआ। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट के मुताबिक इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि रूस युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो सके। ट्रंप के दावे के बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल स्रोत बना हुआ है। सितंबर में ही भारत ने आने वाले शिपमेंट का 34% हिस्सा लिया। हालांकि 2025 के पहले 8 महीनों में आयात में 10% की गिरावट आई थी। भारत ने 2025 के अगस्त महीने में रूस से औसतन 1.72 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। वहीं सितंबर में आंकड़ा थोड़ा घटकर 1.61 मिलियन बीपीटी रह गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कटौती अमेरिकी दबाव और सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए की गई है। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरी कंपनियों ने इसकी खरीद बढ़ा दी है। बता दें, फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा। भारत ने 2021 में रूसी तेल का सिर्फ 0.2% आयात किया था। 2025 में यह भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति कर रहा है। ये भारत की कुल जरूरत का करीब 37% है। भारत को रूस से तेल खरीदने के कई डायरेक्ट फायदे हैं। रूस अभी भी भारत को दूसरे देशों की तुलना में सस्ता तेल दे रहा है। हालांकि जो डिस्काउंट पहले $30 प्रति बैरल तक था, वो अब $3 से $6 प्रति बैरल तक रह गया है। भारत की प्राइवेट कंपनियों के रूस के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रूस के साथ 10 साल के लिए हर रोज 5 लाख बैरल तेल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इस तरह के समझौतों को रातों रात तोड़ना संभव नहीं है। भारत का रूसी तेल आयात वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है।
अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद मार्च 2022 में तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे जल तांडव की। अमेरिका से लेकर अलास्का तक जल तांडव मचा हुआ है। अमेरिका हाफ रहा है, वजह है आसमान से बरसता कहर। मैक्सिको से लेकर अलास्का तक कुदरत ने ऐसी मार की है कि शहर दरक गए, गांव बह गए और जिंदगी बस बचने की लड़ाई लड़ रही है। कहीं आसमान से आफत बरसी तो कहीं जमीन धंस गई। बाढ़ की लहरें इंसानी हौसलों को चुनौती दे रही हैं। हजारों घर जलमग्न, दर्जनों गांव तबाह, सड़कें दरियाओं में तब्दील और लाखों लोग अब राहत कैंपों की ओर रुक कर रहे हैं। क्या ये मौसम की मार है या जलवायु संकट की चेतावनी? आज हम आपको दिखाएंगे तबाही के वो दृश्य जो हर आंख को नम कर देंगे। अमेरिका में बारिश का कहर। मैक्सिको से अलास्का तक तबाही। सड़कें बनी दरिया, गांव हुए गायब। मौसम जब कहर बन जाए तो जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन जाती है। इस साल मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कई देशों में हाहाकार मचाया है। इससे जान माल का भारी नुकसान देखने को मिला है। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के पश्चिमी अलास्का में, जहां भीषण बारिश ने तबाही मचा दी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन उसमें लोगों की उम्मीदें डूब चुकी हैं। सपने, घर और जिंदगी तबाह हो गई है। सड़कें गायब हैं और लोगों की आंखों में सिर्फ डर बस गया है। जहां अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और आसमान से बरसता पानी जमीन पर आफत बन चुका है। पश्चिमी अलास्का में भयानक तूफान हालोंग से काफी नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक शक्तिशाली तूफानी हवाओं और बाढ़ के पानी से दर्जनों लोग बह गए हैं। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को तूफान से बचाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अभी स्थिति को संभालने में लंबा समय लगेगा और सर्दी के मौसम के करीब आने के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों के लिए निरंतर सहायता की जरूरत है। अमेरिकी तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने गांव की स्थिति को पूरी तरह से विनाशकारी बताया। अलास्का के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के समुद्री पूर्वानुमानों के मुताबिक गल्फ ऑफ अलास्का, कोडियाक द्वीप और कुक इनलैंड जैसे इलाकों में तूफान और जोरदार हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी तरह अमेरिका से सटे मैक्सिको में भी मूसलाधार बारिश की वजह से मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जहां कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर बरपा दिया है, वहीं हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। बाढ़ से 400 लोगों से ज्यादा का एक पूरा गांव नक्शे से साफ हो गया है और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। लोग ऊंचे इलाकों पर फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। सेना के हजारों जवान और नागरिक कार्यकर्ता लोगों को बचाने और सड़कों को फिर से शुरू करने के काम में जुटे हैं। जहां मैक्सिको सरकार ने पुष्टि की है कि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 64 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और दर्जनों अभी लापता हैं। बता दें, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दूर दराज के इलाकों में सैकड़ों से लेकर हजारों लोग तक लापता हैं और भारी तबाही की आशंका है। मैक्सिको के पश्चिमी तट पर 2 ट्रॉपिकल तूफानों के मिलने की वजह से मैक्सिको में भारी बारिश हुई। इससे नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता सड़कों को फिर से खोलना और हवाई ब्रिजों को सुरक्षित करना है, जिससे लोगों को राशन की आपूर्ति हो सके और उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। सरकार और सेना द्वारा लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई लोगों ने मिलकर खुद ही बचाव की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कई लोगों ने अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी है। किराए पर हेलीकॉप्टर लेकर लोगों को बचाया गया है। भारी तबाही से कई इलाके संपर्क से कट गए हैं और वहां पहुंचने के लिए सेना के जवानों को 6 से 7 घंटे पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। मैक्सिको के वेराक्रुज, हिडाल्गो और पुएब्ला राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है।
हिडाल्गो में करीब 1 लाख घर तबाह हुए हैं। वेरा क्रुज में 29 लोगों की मौत हुई है। वेरा क्रुज में 24 इंच तक बारिश हुई है। वेरा क्रुज के गवर्नर ने बताया कि राज्य में करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बता दें, रेमंड और प्रिसिला नाम के तूफान भी बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और देश के पश्चिमी प्रशांत तटीय इलाकों में भारी बारिश की वजह बन रहे हैं। मैक्सिको इस साल असामान्य रूप से भारी बारिश झेल रहा है। राजधानी मैक्सिको सिटी में इस साल बारिश का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बता दें, ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवता की परीक्षा है, जहां कुदरत ने फिर याद दिलाया कि उसके सामने इंसान कितना बेबस है। राहत की राहें अभी लंबी हैं और जरूरत इस बात की भी है कि हम क्लाइमेट चेंज को अब नजरअंदाज न करें, क्योंकि जब बारिश मौसम से बगावत करने लगे तो तबाही सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, बाढ़ तो थमी जाएगी, पानी भी उतर जाएगा, लेकिन सवाल ये, हम और आपने इससे सीखा क्या? मैक्सिको से लेकर अलास्का तक जो मंजर सामने आया है वो सिर्फ कुदरत का कहर नहीं है, वो इंसानी लापरवाही का भी नतीजा है। सड़कों पर दरिया बह रहे हैं, गांव का नामो निशान मिट चुका है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। क्या यही आधुनिकता की कीमत है? हर साल कहीं ना कहीं ऐसी बर्बादी दोहराई जाती है। वक्त है हमें चेतने का। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।